एक्चुअली कृति के लिए उतरना होगा तो कोई एक लीडर होता है एंड फिर सबको लेके जाता है, एंड उसको अथर्व नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि विरोध नहीं करना है, अधर्म के अगेंस्ट जाना नहीं है, कभी पत्थर भी फेंको, लड़ाई होगा, तलवार चलाओ, वो बाद में, किधर क्षमा करने नहीं, वो अथर्व नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। थर्व मतलब डिस्टर्ब्ड, गरम और हिलने वाला, नॉट स्टेबल, और अथर्व मतलब शांत और मतलब ठंडा और स्टेबल ऐसा। तो वो दिमाग वाला चाहिए गणाधिपति, तो उसके लिए वो साधनाएं है। तो आप बोलोगे मेरा क्या है, मैं तो लीडर थोड़ी बनने वाला हूँ, तो तुम लीडर नहीं बनोगे ऐसा नहीं है, तुम तुम्हारे घर में लीडर हो सकते हो। घर का छोड़ो, हम अपने खुद के जीवन का तो लीडर होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू लीड माई ओन लाइफ द वे आई वॉन्ट। उसका हजारों लोगों का गुलामी भी नहीं चाहिए। उसके बाद बोला जाता है तुम्हारा गण होता है शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, ये सारे कॉम्बिनेशन का भी एक गण बोला जाता है, और उसका लीडर आप मतलब कौन, आत्मा। तो मैं वो ओमकार स्थिति में मुझे जाना होगा, तभी तो मेरा मन मेरे अधीन होगा, एक राजा की तरह मैं उसको रख सकूंगा अधीन, तभी मेरी बुद्धि अंडर कंट्रोल रहेगी, मेरा शरीर मेरा सुनेगा, जो जैसा चाहिए वो कहीं पे भी बहका नहीं जाएगा, मेरा चित्त मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरा श्वास प्राण, कब मुझे प्राणायाम लेना है, अभी चल रहा है इसलिए चल रहा है, अभी अब अननेसेसरी भागदौड़ करोगे, बहुत भागदौड़ कर दिया, रजोगुण के अंदर होगा ना वो, तो आपका प्राण भी आपका सुनता है, प्राण तो ब्रीदिंग वो सुनता है क्या आपका, फास्ट होगा। हार्ट सुनता है क्या तुम्हारा, कुछ चीज़ तो इनवॉलेंट्री है, पर वो सुनता नहीं ना, हार्ट आपका नहीं सुनता है ना, पर वो सुनेगा कब, अगर उसके लिए कंडीसिव वातावरण आप उसको दोगे, तो मतलब आप उत्तेजित होने वाले चीज़ में जाओगे नहीं ज़्यादा, तो आप प्राणायाम आसन करोगे, ये तो चॉइस है कि नहीं आपका। शरीर को बोल सकते कर तू आराम से प्राणायाम कर, मन को बोल सकते तू शांत हो, तो तेरा प्राण भी तेरे अंडर होगा, एंड अपना लाइफ जो है आयु, वो प्राण ये अपने ब्रेथ के ऊपर, श्वास के ऊपर है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना बढ़ाना कम करना आपके हाथ में, और लंबे से क्या करना, तो मतलब आपके पूरे एंटायर शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस सबका प्राण, कितना ज्ञान मतलब ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आनंद, ये सारा गण अगर काउंट किया तो उसका भी अधिपति आप स्वयं है, आत्मा। तो दिस इज नॉट मेंट फॉर सिर्फ बाहर का राजा, हाँ, जिसका स्वयं का आत्मा वो कंट्रोल में आ गया, उसको आता है आत्मविश्वास, बोला है स्वयं पे विश्वास। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते थे, पुराना धर्म कहता होगा जिसका भगवान पे विश्वास नहीं वो नास्तिक, और वो बोलते हैं असली धर्म कहता है जो स्वयं पे विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है। तू लाख पूजा पाठ कर, ये कर, वो कर, लेकिन तू अपना कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता है, खुद के लिए भी, मतलब खुद गुलाम भी अगर होगा, लेकिन गुलामी से निकलने का भी, अभी क्या करूँ, ऐसा ही होता है, पति हमारे ऐसे ही ठीक है, पर तेरे हाथ में कुछ तो चॉइस है, तो उल्टा बोल, तो एक बार बोला है नहीं तो गुलामी कन्फर्म है कि नहीं, सासू माँ हमारी ऐसी है, हाँ, तो कोई भूत थोड़ी है, एक बार तो बोल के तो देखना चाहिए, तो एक्सप्रेस तुरंत नहीं बोला कोर्ट में जाओ या डाइवोर्स लो, देर आर वे, साम दाम, पर बोला ही नहीं मतलब तुम्हारे अंदर का आत्मा मर चुका है, आत्मविश्वास खत्म, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ वे ऑफ लाइफ। ये होगा तो हर स्थिति में, अभी मन प्रसन्न नहीं है तो क्या होगा, गुलाम वाले वृत्ति जो होती है वो सामने वाले को उसका यशस्वी स्वरूप दिखता है कि नहीं, मतलब वो जीता ना, वो तुम हारे मतलब। तो बोला जाता है कि हारा हुआ मन और हारा हुआ राष्ट्र, मतलब क्योंकि एक मन हारा नहीं, अभी पूरा ऐसा राष्ट्र भी हारेगा ना कभी, तो भारत को अपना गुलाम बनाया था तभी सारे गुलाम हो गए ना, मतलब एखादा अमीर उसमें होगा, लेकिन ओवरऑल कंट्री क्या हो गया। तो बोला जाता है कि बहुत समय तक जब ऐसा होता है, हारा हुआ मन और उसके वजह से हारा हुआ राष्ट्र, वो विजेता राष्ट्र को आदर्श मानना चालू करता है, क्योंकि हारा हुआ मन को लीडर, हमको गणेश देखने की आदत होती है, बाय डिफॉल्ट भी ऑल आर जीवन मुक्त, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ बंधन में आए थे, है ना आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि है ना, तो ब्रह्म को पहचानने को ट्राई करता है, बल बल ही जीवन, दुर्बलता यानी मृत्यु, ऐसा हर गुरु ने बोला है, स्वामी विवेकानंद बोले, चाणक्य बोले, बहुत सारे लोग, शिव, वो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, तो ऐसा बलहीन वाला मत बन, बलवान बन। अब इसको बार बार ये देखने की वजह से हमको आज लगता है ब्रिटिश, वॉट एवर इज ब्रिटिश इज गुड,
ऐसा उन्होंने हमारे दिमाग में डाला कि नहीं? और आज भी लोग यही सोचते हैं फिर। क्यों? तो हारा हुआ देश था हमारा, हारा हुआ मन हो गया था, उसी की आदत लग गई। तो विजेता जो था, कौन विजेता था? तो ब्रिटिश और मुगल। फिर अननोइंगली आपके अंदर का आत्मा उसको सही मानता है, फिर कम से कम वो पावरफुल तो है, एंड फिर उसका सही होगा। तो वही राष्ट्र के लिए जो एप्लीकेशन होता है वो अपने लिए ट्राई करके देखो ना। घर में मैं अगर गुलामी सहन कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ अगर, तो आपका मन हारा हुआ है अभी। यही जीवन होता है, एक्सेप्ट कर दिया तो वही सासू माँ और बाकी सब वो फिर विजेता हो गए कि नहीं? फिर अंतरात्मा बोलेगा उसका चुपचाप सुन, फिर करते करते देयर इज नो डिफेंस। और एक पॉइंट के बाद वही गंदगी या कचरा या जो कुछ भी होगा, वो अत्याचार विल बी टेकन एज वे ऑफ लाइफ। एंड उसी नेक्स्ट को या तो आप अगर रेबेलस अगर आप होंगे तो आगे डायरेक्ट बेटी को क्या बोला जाता है? पहले से संभाल के रहे, या तो ये कर ही मत, उधर जा ही मत बोला जाता है एक्सट्रीम, या तो बहुत ही आक्रामक हो बोलेगी पहले से। दोनों मेथड्स आर रॉन्ग। अथर्व होके जाना था शांत, वो इसीलिए नहीं होता। तो सिखाने जैसा तो बहुत कुछ है, पर जो बताना है उसका सार समझ में आ रहा है क्या सबको? मैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। क्या पता इसमें से कौन गणाधिपति होगा, कोई गणपति बनने वाला होगा, विनायक बनने वाला होगा, तभी तो ये अपना सब स्पंदन जा रहा है। तो थियरी से कुछ नहीं होगा। अपना कठोपनिषद ही बोलता है, नयम आत्मा प्रवचने न बहुश्रुते न मेधे न। तो मेधा मतलब वो इमीडिएट याद करके भी कुछ नहीं होने वाला है, वो लर्न करके, वो प्रवचन में बार बार सुनकर भी नहीं होता है। वो फिर किससे प्राप्त होता है बोला है? गुरु के पास जाके शरणागति से चुपचाप उन्होंने जो बोला है वो सुना तो होगा। इतना सारा गीता सुन के लास्ट को कृष्ण क्या बोलते हैं? अब तक जो बताया वो सब भूल जा। और लास्ट को क्या बोलता है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। फाइनल आंसर वही है, उसको कर्म रहस्य करके बोलते हैं। कर्म रहस्य मतलब क्या? रहस्य मतलब कोई तो जानता होगा, कोई भी नहीं जानता है उसको, क्या रहस्य का कुछ मतलब नहीं। तो कर्म रहस्य गुरु जानता होगा कि नहीं? गुरु मस्ट बी नोइंग, क्योंकि उसका रहस्य एंड्स इन गुरु ओनली। किसी को तो रहस्य रिवील करना होगा, रिवील ही नहीं होता है तो उसका कुछ मतलब नहीं हमको। तो उसका रहस्य गुरु के लिए नहीं होता है। परमात्मा को तो पता होगा, एंड गुरु तत्व परम तत्व एक है। और वो बोलते हैं साक्षात जीवित गुरु जो होता है उसके स्वरूप में मैं आता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण खुद बताते हैं। तो गुरु मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस रहस्य। उसको वो रहस्य, अभी आपको लगता है कि वो बटन दबाया तो लाइट लग गया, आदिवासी को लगता होगा मैजिक। आपको मैजिक नहीं लगता होगा, आपने साइंस पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको बोला आपने साइंस पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसा जाता है बताओ, बताओगे कैसा जाता है बताओ? कुछ आंसर आपके पास भी नहीं है, पर वो साइंटिस्ट के पास थियरी तो उसका होगा, ही नोज। उसने भी एटम इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं देखा है, वो अणु रेणु कुछ देखा नहीं है कुछ उन्होंने, बट फिर भी उनको उसका कॉन्सिक्वेंसेस पता है, सब कुछ पता है। तो वैसा रहस्य वाला चीज में कुछ कुछ चीजें गुरु के लिए भी आश्चर्यवत पश्यति वदति श्रृणोति करके सब बोला है ना, उसको भी होता होगा, लेकिन उसको रहस्य पता होगा। और रहस्य एक ये कि चुपचाप उठ मतलब उठ, बैठ मतलब बैठ, ये जो करना है जिसको आता है, गुरु ने बोला अगर तो bow down to one person and the world will bow down to you। एंड वर्ल्ड जिसके पास बो करता है वो गणपति हुआ कि नहीं, वो विनायक हुआ कि नहीं? हाँ, तो उसका फाइनल रहस्य कितना भी शास्त्र पढ़ो एक ही आएगा। क्या? नारद भक्ति सूत्र भक्ति का है, अभी तक सिखाया नहीं आपको, लेकिन जब सिखाऊंगा उसमें भी वही आएगा। किसको ये साध्य होता है जीवन? तदेव साध्यताम तदेव, उसी को होता है, उसी को होता है। एक श्लोक पहले बोला है किसको? जो गुरु तत्व परम तत्व को एक समझता है। मतलब क्या बोलते हैं कि उसने बोला है कि मतलब नारद भक्ति सूत्र शॉर्ट में बताता हूं, वो गुरु तत्व मतलब उसमें बोला है कि मतलब कोई गुरु, वो परमात्मा से जोड़ने वाले लोग चाहिए, एंड ये दैव से प्राप्त होता है या बहुत रेयर होता है बोला है। हाँ, एक तो अगम्य होता है उनका मार्ग, एक तो दुर्लभ है, फिर अगम्य बोला है और अमोघ, ऐसा गुरु मार्ग बोला है। मतलब पहला गए तो दुर्लभ है, वो मिलेगा ही नहीं पहले, एक तो गुरु ऐसा जेन्युइन मिला तो तुम पहचान नहीं पाओगे। कभी टी शर्ट में आता है, कभी कुर्ता में आता है, कभी बाकी धोतर में आता है, कभी बाकी कुछ कोई दूसरा, कोई फॉरेन वाला दूसरा होगा, सूट वाला होगा। स्वामी विवेकानंद सूट में भी थे, भगवा में भी थे, श्री कृष्ण तो कुछ भी नहीं, बाकी सब में बांसुरी लेके सब कुछ था। तो पहचानना मुश्किल बोला है।
गुरु पहचान भी लिया तो नेक्स्ट बोला है अगम्य, उसका मार्ग, बिकॉज ये आदत है मुझे मुक्त रूप से बात करने का सब कुछ, और यहाँ बंधन जैसा लगता है। गुरु ने बोला है मतलब सुनना ही, अभी गुलाम जैसा लग रहा है, लेकिन गुलामी नहीं है वो। तो बोला है अगम्य, उसके मार्ग पे चलना अगम्य है, इम्पॉसिबल टू गो। बट फिर भी अगर किसी ने कर दिया वो तो अमोघ बोला है। अमोघ मतलब फिर उसका रिजल्ट जो है वो श्योर शॉट गारंटीड मिल ही गया फिर। तो ये 2 स्टेप्स तो पार करना ही होगा। दुर्लभ है तो भी मेरे को प्रयत्न करके ऐसा गुरु के पास जाना ही होगा। गुरु मिल गया तो उसका सुनना होगा मार्ग, अगम्य मार्ग को गम्य करना पड़ेगा। और ये 2 हुआ तो अमोघ रिजल्ट्स कन्फर्म है। ये नारद भक्ति सूत्र इतना तक बताता है। एंड इसके आगे बोलता है कि ये गुरु हमको अपने परम तत्व से जोड़ देता है। फिर बोला है परम तत्व ही भाग्य से ऐसा गुरु देता है। ऐसा कंफ्यूजिंग सेंटेंस बीच में डाला है कि यही उसको देता है, फिर वही तुमको परमात्मा के पास पहुंचाता है। क्या वाक्य है? गुरु परमात्मा तक पहुंचाता है, परमात्मा ही ऐसा गुरु को मिलाता है। फिर लास्ट को बोला है कि ये वास्तविक दोनों एक ही है, जो जानता है वो असली भक्त है। एंड लास्ट को आता है तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, मतलब इसी को मोक्ष मिलेगा, इसी को जो चाहिए वो प्राप्त होगा। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा गुरु के पास जाके, ऐसा परमात्मा के पास जाके मैं करूँ क्या? फिर मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ? और वो बोलते हैं नहीं, मेरा काम क्या है इसके पास जाके? तो बोलते हैं प्रेम इव कार्यम, प्रेम इव कार्यम, तेरा काम सिर्फ उसके बाद प्रेम। प्रेम का मतलब वो बॉलीवुड ऐसा गोल गोल पेड़ के पीछे हीरोइन के साथ घूमो वो वाला नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रेम। वो काम आवाज नहीं है वो, या बाकी कुछ मोह या बाकी कुछ को बोल सकते हैं। प्रेम बहुत अलग होता है। प्रेम सिर्फ पुरुष स्त्री का नहीं होता है, प्रेम राष्ट्र प्रेम भी होता है, वो प्राणी के ऊपर भी होता है, माता पुत्र उसके भी प्रेम होता है। प्रेम प्रकृति से भी हो सकता है, प्रेम धर्म पे भी होता है। तो प्रेम शब्द मतलब वननेस आता है सामने वाले से, उसको प्रेम बोलते हैं। माता को अपना ही अंग लगता है ना, वो बेटा है ही, अंग लगता क्या है, वही नाड़ कट गया, तो इसलिए उसको प्रेम बोला जाता है। वननेस जब आता है, तो वैसा मुझे राष्ट्र के साथ जब मेरा वननेस आएगा तो वैश्य भाव मेरा चला जाएगा। आई विल नॉट एक्सपेक्ट फी इन रिटर्न। समझा कि नहीं? वो नेगेटिव आदमी भी सुसाइड बॉम्बर बनता है, उसको वन लगता है उसका धर्म, उसका मार्ग घुमा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन वो प्रेम उसको आया है, लेकिन उसका दिशा ही अथर्व नहीं है, अथर्व दिमाग से वो काम कर रहा है। हमको अभी क्या करना है समझा? अथर्व दिमाग बनाने के लिए और गणपति बनने के लिए इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।